ये देखिए कितनी घनघोर घटा छाई हुई है और देखिए सामने बारिश भी आई हुई है और कितने खतरनाक बादल उठे हुए हैं। दोस्तों देखिए सामने बारिश हो रही है बहुत ज़बरदस्त और यहाँ पर हल्की हल्की एक दो बूंदे ही गिर रही है बस। देखिए जेठ के महीने में इतनी घनघोर घटा और ऐसा होते होते यहाँ 3 से 4 दिन हो चुके हैं। आज 30 तारीख है और देखिए कितना खतरनाक मौसम बना हुआ है। ये हमारे गांव का गेट है और अभी टाइम हुआ है तकरीबन 4:30 का और ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 7 के करीब टाइम हो गया। देखिए बिल्कुल खतरनाक वाला माहौल बना हुआ है यहाँ पे और 2-3 दिन से तो रात को आंधी आ रही है ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, बारिश बहुत कम। देखिए खेत बिल्कुल सूखे हुए हैं हमारे और ये हम इस खेत में गोड़ी लगवा रहे हैं। इसमें आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो इस खेत में हमने पल्लक बो रखी थी और ये पल्लक वाला खेत है जिसकी मैंने अच्छी तरह जुताई कर दी थी और अब इसमें हम गोड़ी लगवा रहे हैं क्योंकि 1 साल बीत गया हमने गोड़ी नहीं लगवाई। और साथ में ही हमने देखे 3 किलो में पल्लक की बुआई की हुई है जिनमें कि अब पल्लक जमने लग गई है। और जिस खेत में हम गोड़ी लगवा रहे हैं इस खेत में भी शायद पल्लक की ही बुआई करेंगे क्योंकि गर्मी के दिनों में जो हरी सब्जी है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो इनमें पल्लक अब जम चुकी है। तो हमने सोचा चलो इतनी गर्मी में भी अगर पल्लक बढ़िया जम गई तो हम सोच रहे हैं कि जिस खेत में हम गोड़ी लगवा रहे हैं उसमें भी पल्लक ही बो देते हैं। देखिए सामने बिल्कुल अच्छी तरह से पल्लक उग गई है और हरियाली भी दिखने लग गई है, तो इसलिए इस खेत को ये गोड़ी लगने लग रही है। ये कंप्यूटर वाली गोड़ी है जो कि ऑटोमेटिक होती है, ये अपने आप मिट्टी को उठाती है और जहाँ ऊँचा होता है और जहाँ झील होता है वहाँ डाल देती है, तो ये ऐसा कुछ करती है। इस खेत में भी हमने गोड़ी लगवाई थी और बहुत ही अच्छी तरह से पल्लक जम रही है इसमें। और ये खेत आपको सूखे सूखे नज़र आ रहे होंगे, ये हमने जानबूझकर 1-2 दिन के लिए छोड़ रखे हैं ताकि जो पल्लक है हमारी अच्छी तरह नज़र आने लगे, फिर इसमें खाद डाल के और पानी दे देंगे तो फिर बिल्कुल 10 या 15 दिन में पल्लक कटने के लिए ही तैयार हो जाएगी। अब तो आपको हल्की हल्की हरियाली दिख रही है, लेकिन जब इसमें अगला पानी आएगा तो खाद डालने के बाद ये आपको 3-3, 4-4 इंच की पल्लक दिखने लगेगी इसमें। तो कुछ मौसम देखा हमने जो फ़ोन में ऐप होती है उसमें, तो मौसम भी अगले 4 से 5 दिनों तक खराब बता रखा है, तो इसलिए भी पानी नहीं चलाया। ये देखिए कितनी बढ़िया पल्लक जमी हुई है, कैमरे से तो उतनी ये नज़र नहीं आ रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों आपने मेरे वीडियो पहले देखे होंगे तो इस खेत में पालक थी और हमने पालक की कटाई करने के बाद देखिए इस खेत में अच्छी तरह से बाई करके यानी जुताई करके और इसमें कंप्यूटर की गोड़ी लगवा दी है। अब देखिए खेत कितना शानदार नज़र आ रहा है, बिल्कुल एक सार हो गया है खेत। गोड़ी तो कई दिन पहले लगनी थी इसमें, लेकिन बीच में हम जब अपने प्याज भर रहे थे तो ये पानी टूट गया था इसमें, तो गीला होने के कारण गोड़ी नहीं लगवा सके। अब धरती सूख गई है क्योंकि लू चल रही है और पछुआ हवा चल रही है। और कल शाम को तो मौसम एक बार तो आंधी तूफान आ गया था बिल्कुल, और सुबह कुछ बूंदें भी आई थी 1-2-4। और देखिए गोड़ी लगाने के बाद वो ट्रैक्टर वहाँ सामने जा चुका है। उसने यहाँ पर जो हमारे पड़ोस में ये खेत हैं इनमें भी गोड़ी लगाई है
और अब गोड़ी लगाता वो वहाँ तक पहुँच चुका है। और ये देखिए खेत दोस्तों, गोड़ी लगने के बाद खेत में जो हम फसल बोते हैं वो अलग ही तरह की होती है, क्योंकि एक सार बीज जमता है, एक सार ही पानी आता है और खाद भी एक सार लगता है। तो इसके गोड़ी के अनेक फायदे हैं। तो ये गोड़ी में जो सेंसर लाइट लगी होती हैं, एक सेंसर तो खेत से बाहर रख देते हैं उससे, और गोड़ी के ऊपर जो सेंसर लगा होता है उसका जो कांटेक्ट होता है उससे हमारी जो ज़मीन में ऊंचा नीचा है उसके लेवल का पता चल जाता है। और फिर वो सेंसर लाइट द्वारा ही वो जो गोड़ी है मिट्टी उठाती है, जहाँ ऊंचा होगा वहाँ से मिट्टी उठा लेगी, जहाँ नीचा होगा वहाँ मिट्टी डाल देगी। क्योंकि हमने पहले हैरो से जुताई की थी, तो हैरो से क्या होता है कि कोने होते हैं जो खेतों के, उन खेतों के कोनों में ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वहाँ जब मुड़ती है तो हैरो मिट्टी छोड़ती है। देखिए हमारे इन कोनों में बिल्कुल ऊंचा हो गया था। आपने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो पलक में जब हम पानी दे रहे थे तो इस कोने में पानी नहीं चढ़ा था और यहाँ बिल्कुल झील था। देखिए अब भी मिट्टी गिली गिली दिख रही है। तो अब देखिए बिल्कुल उसने यहाँ से मिट्टी अपने आप उठा दी और वो सामने कोना है वो भी, जहाँ वो पराल पड़ा वो भी ऊंचा था। तो अब कुछ इस तरह से खेत दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शानदार और एक सार। तो उस गोड़ी लगाने का ये फ़ायदा है। अब हमने इसमें कुछ नहीं करना, जो भी फसल बोनी है 1 या 2 बार कल्टीवेटर निकाल देंगे। अगर डली होगी तो मैज मार देंगे। कुछ तो डलियाँ हैं इसमें, क्योंकि जहाँ से पलक पहले कट गई थी वहाँ सूख गई थी धरती, तो इसलिए वहाँ हैरो से डलियाँ बनती हैं। कुछ तो डलियाँ अब इसने फोड़ दी है गोड़ी ने, कुछ हम मैज मार देंगे तो वे फूट जाएंगी और बहुत बढ़िया धरती सुधर जाएगी और हमने जो भी फसल बोनी है वो बो देंगे। और ये देखिए हवा, पछुआ हवा चल रही है, लू लगा लो, बिल्कुल शानदार। पानी पीते हैं 10 मिनट में फिर शरीर पानी मांग जाता है। और वो देखिए सामने गोड़ी लगाने लग रहा है ट्रैक्टर से। ये देखिए ऐसी कुछ चलती है गोड़ी। तो जिन खेतों में हर साल में एक बार लगवा दो बस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती खेती में। और धान में तो खासकर इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि धान में पानी खेत में अगर ऊंचा नीचा खड़ा रहेगा तो उसमें गड़बड़ रहेगी। अगर खेत में एक सार पानी आता है तो एक सार ही खाद लगेगा। तो ये गोड़ी के इसके फ़ायदे हैं। तो अगर आप भी कहीं पे खेती करते हो तो एक बार इसे ज़रूर लगवाएं अपने खेत में और फिर देखें, अलग ही तरह की फसल होती है। और दोस्तों ये हमारे पलक जो हमने बोई थी वो भी अब देखिए हरियाली सी दिखाई देने लग गई है खेतों में। और इन खेतों में हमने पहली बार बोई है। अब आज पानी चलाना था, लेकिन आज देखिए आसमान में बादल हैं, तो वो जो सौर ऊर्जा वाला ट्यूबवेल है वो कम पानी देगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे ट्यूबवेल की शाम को आंधी आई थी तो कहीं से तार तूर यूज हो रहे हैं, वो लाइट नहीं चल रही। अब लाइट दिन में देने लग गए हैं, तो ये भी फ़ायदा हो जाएगा। अब चेक करेंगे, करवाएंगे, तब पता चलेगा कहाँ से खराबी है, कहाँ क्या है। तो ये देखिए इन खेतों में भी बढ़िया पलक जमा हुआ है। अभी छोटा है इसलिए बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, मतलब कैमरा पकड़ नहीं रहा उसको, वैसे आंखों से तो दिखाई दे रहा है। अब इनमें थोड़ी थोड़ी नमी बना के भी रखनी है, ताकि लू है जो ये इनका इस पर कोई असर ना हो। और ज़्यादा पानी भी नहीं देना कि कहीं ये पानी से ही उग जाए या मतलब उड़ जाए। तो ऐसा वातावरण बना के रखना है यहाँ पे कि लू भी नहीं सीधे इनको और पानी भी नहीं सीधे। तो दोस्तों ये कुछ
तकनीक अपनानी पड़ती है खेती में। और ये जो गोड़ी लगवाई है ये तो बहुत ही देखिए बिल्कुल शानदार खेत हो गया है। हमने इस खेत में भी लगवाई थी जिसमें फूल थे हमारे, और बो के पल्लक बो दी थी। ये गोड़ी लगवा के पल्लक बो दी थी, उसमें भी बहुत बढ़िया पल्लक जमी हुई है। और इन खेतों में नहीं लगवाई थी हमने, क्योंकि इनमें धान बोने से पहले लगवाई थी, तो इनमें कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऊंचा नीचा था ही नहीं इनमें। अब इन सभी में धान ही लगेंगे, तो धानों के समय धान लगाने से पहले एक बार एक घंटा इनमें घुमा देंगे इसको और धान लगवा देंगे। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट आपको देना था। वो देखिए वहाँ पर ये जो गोड़ी वाले हैं तो मिल भी नहीं रहे। ये तो देखिए कल आज सुबह सुबह में इसने एक किला हमारा, दो ये हमारे से ऊपर किले हैं, और अब वहाँ पहुँच गया है। और अब भी उसके पास आदमी आए हुए हैं, तो सभी ये चाहते हैं कि भाई अपना धरती बाहो और पहले गोड़ी लगवा के छोड़ दो, फिर अपनी जो धान की रोपाई वगैरह करवानी है वो जिस टाइम पे होगी उस टाइम पे हो जाएगी। तो मैंने दोस्तों मैं आया था खेत में हेर्रो लेने, और वो गांव के पास खेत है हमारे, उनकी बाई करके आया हूँ। तो अब हेर्रो को दिया है यहीं पे छोड़, और अब चलता हूँ घर की तरफ। और कोयल बोल रही है पेड़ पे, जब मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ तो चुप हो जाती है। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी छाया है, क्योंकि 2-3 जामुन है, पीपल है, नीम है। और अब गर्मी के समय में तो यहाँ पर दिन में ट्यूबवेल चलेगा, नहाओ, और छाया ठंडी ठंडी छाया, बिल्कुल ना कोई लू लगती यहाँ, क्योंकि लू जो आती है इधर से आती है। इस तरफ है ये पेड़, और फिर यहाँ बैठो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना कोई लू का पता चलता है यहाँ पर, ना गर्मी का। तो देखिए मैंने हेर्रो को दिया है छोड़, और अब ट्रैक्टर लेके चलता हूँ घर, क्योंकि सवेरे से वे 2 किले थे उनको बा के तब आया हूँ। वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाना और ट्रैक्टर चलाना बहुत ही रिस्की है, और फोन गिरने का बिल्कुल खतरा रहता है। तो चलता हूँ दोस्तों। ये देखिए हमने हेर्रो के पीछे ये लगवा रखे हैं टायर, इनसे ये हेर्रो पीछे से ऐसे उठी रहती है, ताकि रोड पे जब चले तो ये जो तवे हैं ये नहीं लगे रोड में भी नुकसान नहीं होगा, और तवों में भी। तो इस तरह से दोस्तों ये हेर्रो काफ़ी दिन तक चल जाती है, क्योंकि एक दूसरे खेत में जाना पड़ता है, तो फिर इसमें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि रोड पक्का हो गया, उसमें पत्थर हैं, और वो फटेगा और ये तवे घिस जाएंगे। और इधर से थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है हमारी पालक, तो हरियाली दिखाई देने लग गई है गुल्लों के ऊपर। तो इसमें अब एक पानी और आ जाएगा तो फिर फुटाव चलने लग जाएगा। तो देखते हैं आज लाइट ठीक करा के और इसको चालू करते हैं ट्यूबवेल को, नहीं तो फिर कल अगर मौसम ठीक रह गया तो उसको चला देंगे सौर ऊर्जा वाले को। और ये मेरा ट्रैक्टर है, ये हमारी थोड़ी सी सरसों निकली है जो हमने यहाँ बो रखी थी सब्जी के लिए, तो उसमें कुछ पक गई थी, तो इसलिए वो भी मैंने निकाल ली है। तो अगली बार के लिए सरसों भी हो गई हमारी सब्जी के लिए। दोस्तों मैं ट्रैक्टर ले गए निकल चला हूँ अपने घर की ओर, और ये देखिए साइड में सभी खेतों में आग लगी हुई है। इस जेठ के महीने में जैसे लू चलती है तो हल्की सी चिंगारी भी कितनी खतरनाक होती है। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल भयंकर तरीके से
यहाँ से लेकर पूरे गांव के पास तक आग लगी हुई है। सभी के सभी खेत जल गए, लेकिन जो गेहूं बो रखे थे, गेहूं कटाई के बाद आग लगी गई है। तो ये गनीमत रह गई कि सभी के गेहूं सही सलामत उनके घर पहुंच गए। लेकिन जो मशीन से जिन्होंने कटाई की थी उनका नुकसान हो गया ये, क्योंकि उन्होंने बनाना था भूसा, और जो उनकी कटाई थी, जो तेल फुक्का था उन्हें मशीन से, वो नहीं मिलेगा। तो अब तो खेत वाले की बात है कि भाई वो दे दे तो दे दे, नहीं तो उनका नुकसान हो गया। क्योंकि खेत वाले मशीन वाले से कह देते भाई हमारे गेहूं काट दो, और वे जो वेस्टेज बचता है उनका बाद में, तो उसका घूमने के लिए। और ये देखिए गड़गड़ाहट के साथ रोज भी आ रही है, बादल भी आ रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं। बारिश हो जाए तो ये